Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemist Dr. Ali. I have defined the topic that is a part 1 of chapter 1. It is in the last lecture, and today there is the part number 2. And this class belongs to the inter class. And there is which one topic? That is the periodic classification by the scientist. Today we discuss about the third scientist, that is the Lothar-Meyer classification. Lothar-Meyer, that is a scientist, German scientist, 1869. He defined the elements on the basis of the atomic mass, give the atomic volumes. ये जो हमारे पास लोथर-मेयर साइंटिस्ट है, इसने जो है वर्क किया था on the basis of the atomic mass, find out the atomic volume of the different elements. इसने क्या किया था? एटॉमिक मास के बुनियाद पर इसने एटॉमिक वॉल्यूम्स को फाइंड आउट किया था और इसने पब्लिश किया था 1869 के अंदर 56 एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ग्रुप फ्रॉम द 1 to the 8. इसने 1 से लेकर 8 ग्रुप्स को क्या किया था? पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, उसके अंदर 56 एलिमेंट्स जो हैं दिए थे. Plotted the values of the certain physical properties such as atomic volume. इसने क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था. ग्राफ जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो शो होगा, उसके अंदर क्या है कि एक साइड से यानी क्या था? एटॉमिक मास था और एक तरफ से एटॉमिक वॉल्यूम था. वहां पे क्या हो रहा था? जिस पीक्स के तहत जो एलिमेंट्स जो है अपर कर्व्स पे आ रहे थे, तो ये मींस दैट दे आर सिमिलर प्रॉपर्टीज. उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के तहत वो जो उनके एटॉमिक वॉल्यूम्स को जो है फाइंड आउट किया गया था. किसने? इस साइंटिस्ट ने. यानी एटॉमिक मास के तहत जो है उसको क्या फाइंड आउट किया था? एटॉमिक वॉल्यूम्स. किसके तहत? उसने जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर जो कर्व्स शो हो रही थी, किसके तहत? एटॉमिक वॉल्यूम के बुनियाद पर. He observed that elements with the similar properties occupied similar position in the curve. यानी ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के तहत वो एलिमेंट जो है उसी कर्व पे यानी क्या हो रहे थे? जाहिर हो रहे थे. अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑफ द कर्व्स. उसके अंदर अल्कली मेटल्स थे. उसके तहत हमारे पास हेलोजन हो गया या एसिडिक ऑक्साइड थे जो एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर फाइंड आउट किए गए थे. यानी जो अपर पीक्स थी या सिमिलर पीक्स पे जो नजर आ रहे थे बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज के तहत. यानी उसके अंदर जो हम एटॉमिक मास को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो काम किया है वो किसके बुनियाद पे किया? एटॉमिक मास पे अभी तक चल रहा है. उसके अंदर इसने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम के तहत क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था. उसके तहत जो जो पीक्स के तहत यानी इक्वल आ रहे थे यानी उसके सामने बराबर आ रहे थे, तो उसकी यानी प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी? बिल्कुल सिमिलर थी. तो इस साइंटिस्ट ने जो है क्या किया था? एक एटॉमिक वॉल्यूम के तहत जो है बयान किया था. Lothar-Meyer classification could not receive the proper attention. There are the two reasons. जो Lothar-Meyer classification थी वो एक प्रॉपर उसकी अटेंशन नहीं बन रही थी, यानी प्रॉपर कहीं भी जो नसेट नहीं आ रही थी, जिसके अंदर दो जो थे उसके अंदर क्या थे? प्रॉब्लम्स थे. कौन सा था? एक था periodic table is incomplete compared with the Mendeleev's periodic table in the same year. एक ही ईयर के अंदर जो है उसके अंदर वो जो मेंडली की periodic टेबल थी उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है क्या हो गए थे? फाइंड आउट हो गए थे, जिसके तहत वो क्या कहलाई गई उसके अंदर? यानी वो इनकम्प्लीट कहलाई गई, यानी वो कंप्लीट ना हो सकी उसके अंदर. सेकंड नंबर, periodic classification was supported by the study of the various physical properties such as atomic volume, malleability, brittleness, electrochemical. Just like there is a behavior related with the atomic mass with the no empirical or the logical basis of the classification. जो हमारे पास इसने periodic classification को यानी क्या किया था? सपोर्ट नहीं किया, यानी वह सपोर्टेड यानी उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनके तहत यहाँ इसके तहत कहा जाए कि मेनली जो है उसकी जो periodic टेबल है उसके अंदर यानी क्या था? एक periodic लॉ जो है शो होता है. मगर यहाँ पे इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके अंदर जो एटॉमिक वॉल्यूम था या मेलेबिलिटी जो है जैसे कि वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ब्रिटलनेस यानी किसका टूटना या बढ़ना, इलेक्ट्रोकेमिकल्स बिहेवियर, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है किसके तहत थी? एटॉमिक वेट के तहत थी विद नो यानी उसके अंदर जो एम्पिरिकल या लॉजिकल बेसिस जो थे वो उसके अंदर नजर नहीं आ रहे थे. तो इस वजह से ये जो लोथर-मेयर जो क्लासिफिकेशन है जो इन्होंने बनाई एटॉमिक वॉल्यूम के तहत, ये
जो है इसी वजह से जो है नाकाम हो गई थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेंडलिंग ने उसको ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से डिफाइन किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट देयर इज द मेंडलिंग क्लासिफिकेशन एंड ही आल्सो वर्क ऑन द प्रोडक्ट टेबल। इसने प्रोडक्ट टेबल के ऊपर यानी क्या किया था, काम किया था, इसकी क्लासिफिकेशन जो है बयान की गई थी। और ये फादर ऑफ जो है प्रोडक्ट टेबल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसने जो प्रोडक्ट टेबल को अरेंज किया था, जो इसका मेथड वगैरह था, या इसने जो डिफरेंट या एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसने बनाया था, मगर इसी एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसकी प्रोडक्ट टेबल जो है वो रॉन्ग हुई थी। अगर एटॉमिक नंबर पे अगर दी जाती तो ये आज फादर प्रोडक्ट टेबल का इसको कहा जाता। बट ये जो मेंडल ने जो क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्या किया था, इसकी जो डेफिनेशन जो स्टेट होती है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसने कहा जो केमिकल और फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर जो है हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसने क्या किया था, 8 जो है वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। वर्टिकल कॉलम्स हम किसको कहते हैं, हमने कहा था यानी इस तरह की जो लाइंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम। यानी वर्टिकल कॉलम्स के अंदर इसने क्या किया था, एक एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और उस जो है उसके अंदर 8 जो वर्टिकल कॉलम कौन कौन से थे, यानी 1 से लेकर 8 तक थे, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यानी ऐसा कहते हैं कि हमारे पास ये जो है लाइंस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम अभी इस टाइम के अंदर हम क्या कहते हैं, उसको पीरियड्स कहते हैं। मगर उसी टाइम जो है हमारे पास जो साइंटिस्ट था, जो मेंडली था, इसको क्या कहा था, उसने सीरीज कहा था। और इसने साइंटिस्ट ने क्या कर दिया था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास को तो मालूम कर दिया था, मगर उसके अंदर वेकेंट स्पेसेस जो है उसने छोड़ दी थी। यानी वेकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द नॉट डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी वहां पे एलिमेंट्स को यानी डिस्कवर अभी तक नहीं किया गया था। उसी तरह जिस तरह वेकेंट स्पेसेस जो है वो लेफ्ट कर दी थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट वेकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द नॉट डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी उसने वेकेंट यानी खाली जगह छोड़ दी थी, क्योंकि एलिमेंट्स को अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया था। इसने क्या किया, कहा था एलिमेंट्स को इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरान। इक्का की मीनिंग क्या है, दैट इज द बिलो। यानी अगर हम क्या कहते हैं इक्का बोरान, यानी इक्का बोरान के नीचे यानी कहा था एलिमेंट था जिसका मास तो था मगर उसको डिस्कवर नहीं किया गया था, ये भी उसने जो है बताया था। तो सीधा जो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, इक्का बोरान था, इक्का एल्यूमिनियम था, इक्का सिलिकॉन था। ग्रुप इंडिकेट द हाईएस्ट वैलेंसी। जो हमारे पास ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, वैलेंसीज को शो करवाता है। जैसे हम ग्रुप्स कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, फिर 2 होती है। इसी तरह ग्रुप के अंदर जो नंबर ग्रुप 1 2 3 इस वजह से कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसीज। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द मेंडलिंग प्रोडक्ट टेबल। नंबर 1, इसने क्या किया था, एक सिस्टम यानी स्टडी यानी की थी किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए। उसके अंदर हमारे पास कौन सा, फॉर एग्जांपल एलिमेंट लेते हैं, दैट इज द सोडियम। सोडियम जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा था किसको, प्रॉपर्टीज को, कौन कौन से एलिमेंट थे, दैट आर द अल्कली मेटल्स, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मींस दैट प्रूव द कांसेप्ट ऑफ प्रोडिसिटी। इसके अंदर यानी वो प्रोडिसिटी वाला जो कांसेप्ट था वो क्लियर हो गया। यानी एडवांटेज इज दैट predication of the new elements was made possible। इसने न्यू एलिमेंट्स को यानी पॉसिबल जो है वो क्या किया था, फाइंड आउट किया था। जैसे कि हम कहते हैं इक्का बोरान, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। अब कौन से वो एलिमेंट्स है, स्कैंडियम था, उसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इज द गीलियम जो बाद में फाइंड आउट किया गया था, एंड जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट्स है, इक्का बोरान और इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन देता है। थर्ड जो था हेल्प इन द करेक्टिंग द मेनी डाउटफुल एटॉमिक मास। उसके अंदर जो एटॉमिक मासेस जो थे, जिसके अंदर एटॉमिक मास के अंदर डाउट था, शक था, उसको भी इसने क्या किया था, क्लियर किया था। डिफेक्ट्स इन द मेंडली प्रोडक्ट टेबल। इसके अंदर जो गलतियां थी किसके अंदर, मेंडली प्रोडक्ट टेबल के अंदर कौन कौन सी थी, 3 और 5 मिस्टेक्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स हायर एटॉमिक मास प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स ऑफ द लोअर एटॉमिक। जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको पहले रखा गया था, जिनका कम था उसको बाद में रखा गया था। जैसे कि आर्गन 40 एटॉमिक मास है, तो पोटेशियम का कितना है, 39 है। और उसके बाद हमारे पास कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 59.9 है। और निकेल जो है वो बाद में
8.60। इसको यानी क्या किया गया था, कोपार्ट के बाद रखा गया था। थर्ड नंबर है हमारे पास टेलीरियम, जिसका एटॉमिक मास कितना है 127.6 है, तो इसको पहले रखा था। और आयोडीन को 1.26.9 जो है, इसको यानी क्या किया गया था, बाद में रखा गया था। यानी एटॉमिक मास ज्यादा वालों को पहले रखा गया था, उसको बाद वाले को यानी जो कम था वो बाद में रखा गया था। नंबर 2, दैट इज द नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई भी यहाँ पे जगह नहीं थी। नंबर थर्ड वन, दैट इज द डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। यानी जो एक जैसे एलिमेंट्स नहीं थे उनको क्या किया गया था, सेम ग्रुप के अंदर रखा गया था। जैसे कि अल्काइल मेटल जैसे कहते हैं लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रोबेडियम हो गया, सीजियम हो गया या फ्रांसियम जो है, ये एलिमेंट्स वर प्लेस्ड विद द कॉइनेज मेटल। यानी जो जिससे सिक्का वगैरह बनाया, कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, जो धातु के सिक्के बनाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स है। कौन कौन से, सिल्वर है, कॉपर है, या हमारे पास क्या है, गोल्ड है। उनको उनके साथ यानी क्या किया गया था, रखा गया था, मगर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो उनके साथ मैच नहीं हो रही थी। उसके बाद फोर्थ नंबर है, दैट इज द सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स। जो हमारे एक जैसे एलिमेंट्स है उनको क्या किया गया था, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया था। उसमें से कौन कौन से हमारे पास, एक बेरियम है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, लीड एलिमेंट है। इसको यानी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल थी, एक जैसी थी, जिसको क्या किया गया था, दूसरे यानी ग्रुप्स के अंदर यानी इंक्लूड किया गया था। जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है इसकी, आइडिया ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो यानी क्या कहते हैं, जो वे था, जो हमें एटॉमिक नंबर के तहत हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, इसके तहत जो स्ट्रक्चर देते हैं, मगर ये इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाया। और इसकी हमारे पास जो इसकी जो डिफेक्ट्स थी, इसकी वजह से जो है ये क्या हो गया था, रंग हो गया था, इसी गलतियों की वजह से। मगर हम मेन पॉइंट ये कहेंगे, ये जो फेल किया था ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक नंबर दे देता तो इसकी पीरियोडिक टेबल जो है अरेंज हो जाती। Thank you so much. Subscribe my channel, like in the comment to my videos, and if any question, then you can ask in the comment box. Thanks a lot.